हाय गाइस, तो आज हम पढ़ गए मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2। हमने इसके पहले वाले वीडियो में मैटर इन सराउंडिंग का पार्ट 1 देखा था और हम इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 2। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के आखिरी तक देखना। और अगर अभी तक आपने नीचे जो वीडियो के नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब नहीं दबाया है तो वो दबा देना और साथ वाला बेल आइकन भी दबा देना। तो और वीडियो को साथ ही साथ लाइक कर देना। तो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर एंड वो जो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की, वो तीनों हमने बहुत ही ज़्यादा बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हमने पढ़ी थी। तो और आज उसके आगे का यानी कौन से स्टेट्स रहते हैं और उन स्टेट्स में चेंजेस कैसे करते हैं वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ आराध्या सारटी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलने पढ़ना चालू करते हैं। और एक बात, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो आपको पार्ट 2 कुछ समझ नहीं आने वाला, इसलिए सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, वो भी बहुत मज़ा आएगा आपको वो देखने में। तो आप पहले जाइए उसको देखिए और उसके बाद पार्ट 2 में आना। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमारा सबसे पहला स्टेट है मैटर का सॉलिड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड। तो मैं लिख दिया सॉलिड। ये है हमारा पहला स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड। तो सॉलिड के लिए मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी, मतलब क्यों सॉलिड कहा जाता है, क्यों लिक्विड होता है, क्यों गैस होता है। तो सबसे पहले एक मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूँ और उसके बाद आपको समझेगा। तो कैसा लग रहा है क्यूब? बढ़िया है। तो ये है आइस क्यूब, ये है सॉलिड, ये सॉलिड है। अब आपको ये फिगर में क्या समझ रहा है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ समझ रही है कि इसका शेप है डेफिनाइट है, इसका हम कह सकते हैं फिक्स्ड शेप। मतलब इसका शेप आप इजीली चेंज नहीं करते, इसका शेप एक फिक्स रहता है। मतलब आप इसको काय में भी रख दो, इसको आप आइस क्यूब फ्रीज में रहता है तब भी उसका शेप वही रहता है और बाहर आता है तब भी वही रहता है। अब पिघले हुआ बात अलग है। तो इसका सबसे पहले तो फिक्स शेप रहता है, और दूसरी बात इसकी फिक्स्ड बाउंड्रीज रहती है, इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड रहती है। ये इसकी बाउंड्रीज स्ट्रेच नहीं होती और फैलती नहीं है, फिक्स्ड बाउंड्रीज। तो इसका आपको कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन में एक फिगर को बनाइए। ये फिगर आप अपने मन में बनाइए और फिर आपको अपने आप उसकी प्रॉपर्टीज़ याद आने लगेगी। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसका शेप फिक्स्ड है और इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड है। तीसरी बात, इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम। समझिए तीनों चीज़ बहुत ही बेसिक है ये। चौथी चीज़ है नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब ये बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होता। तो ये भी समझा, मतलब आप इसको सॉलिड का आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी सॉलिड का आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर देते। कोई भी सॉलिड ले लीजिए और फिर मतलब कंप्रेस नहीं होता, इसका मीनिंग हो गया कि ये रिजिड है। रिजिड यानी मतलब ये आसानी से अपना शेप चेंज नहीं करता। तो ये हुई सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। बहुत ही ईजी थी, आप कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन में एक फिगर ड्रॉ करिएगा और उसके बाद आपको अपने आप पे जो 5 चीज़ें वो अपने आप याद आ जाएगी कि ऐसा है, ये ऐसा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा स्टेट, लिक्विड। तो चलिए पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड। तो लिक्विड की भी जैसे हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़े, उसी टाइप से हम लिक्विड को भी इमेजिन करते चलिए। तो मैं लिख दिया लिक्विड। लिक्विड को किस तरीके से इमेजिन करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए पानी है, फैल रहा है, ये कुछ भी, मतलब पानी है, समझ लीजिए वाटर।
तो सबसे पहले हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उसका फिक्स शेप होता है, मतलब सॉलिड में पढ़ा था हमने फिक्स शेप होता है। पर इसमें सोचिए, इसमें फिक्स शेप होगा नहीं होगा, क्योंकि पानी को आप जिस चीज़ में डालेंगे, आप बॉक्स में डालेंगे तो बॉक्स का शेप ले लेगी, अगर गोल राउंड के कोई बॉक्स में डालेगा तो वो उसका शेप ले लेगी, यानी इसका शेप फिक्स नहीं है। तो पहला पॉइंट लिख दे रहा, नो फिक्स्ड शेप। दूसरा हमने उसमें क्या पॉइंट पढ़ा था कि 1 मिनट, उसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती है, इसमें बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं होती। जैसे जैसे इसका शेप बदलेगा उसकी बाउंड्रीज भी बदलेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। तीसरी चीज़ हमने पढ़ी थी फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है। क्यों रहता है, मतलब आप गैस सवार नहीं है, ये गैस सवार नहीं है, आप इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। मतलब अगर 1 लीटर है तो आप उसको कोई भी बॉक्स में डाल दिए, कोई भी कट्टर में डाले, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम मैंने उसका नाप, मतलब वो कितना है, 1 किलो है, 1 लीटर है, तो वो हमेशा अगर 1 लीटर लिया तो आपने हमेशा 1 लीटर ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं फिक्स्ड वॉल्यूम। और फिर चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कि कंप्रेसिबिलिटी। इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी रहती नहीं है, मतलब इसमें भी नेग्लिजिबल, ये भी कंप्रेस नहीं होता, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और इसके बाद हमने आखिरी पढ़ा था कि वो जो होता है सॉलिड वो रिजिड होता है। तो इसके लिए वाटर जो मतलब लिक्विड रहता है वो रिजिड नहीं होता, मतलब लिक्विड का ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको आप बोलेंगे फ्लूइड। तो ये हो गया फ्लूइड। मतलब आपको अगर कोई भी एक की याद हो गई, मतलब याद भी नहीं है, आप सॉलिड इमेजिन करें उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, फिर उसके अपोज में आ जाएगी वाटर और उसके अपोज में गैस, मतलब इस टाइप से आप पूरे याद कर सकते हैं। तो अब इस लिक्विड को पढ़ने के बाद हम गैस पढ़ेंगे। अब गैस सबसे अलग है भाई, वो किसी को सुनता ही नहीं है, मतलब वो सबसे अलग है। लिक्विड सॉलिड में कम से कम फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहती है, वो तो उसमें करना वॉल्यूम फिक्स रहती है ना, कुछ नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं गैसियस स्टेट। तो अब हम पढ़ेंगे गैस, और गैस को मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं गैस को नहीं बना सकता। अब पर गैस आपको ये गैस ही ये गैस इधर ही गैस है, समझ लो अब आप। तो सबसे पहले इसका ना कोई डेफिनेट शेप होता है, नो फिक्स्ड शेप, जिधर जाती है उसका शेप ले लेती है। ये पहली खूबी। दूसरी खूबी क्या है इसकी कोई भी फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं है, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। ये हो गया नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड बाउंड्रीज। तीसरी चीज़ क्या है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड नहीं है, सॉरी इसकी वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम्स। यानी जिस जगह जाता है, मतलब एक आप रूम में अगर पूरे आप रूम में गैस रखेंगे तो गैस रूम का ही वॉल्यूम ले लेगी, मतलब नो फिक्स्ड वॉल्यूम्स। नो फिक्स्ड वॉल्यूम में आप ये भी कर सकते हैं, मतलब आपने एक रूम में कुछ पर थोड़ी सी गैस छोड़ी तो वो इतने, क्योंकि मतलब इसकी ना फिक्स्ड शेप रहता है ना फिक्स्ड बाउंड्रीज रहती है, इसलिए बहुत तेज़ी से, बहुत हाई वेलोसिटी से पूरे जगह, मतलब पूरे दीवारों को हिट करती है। तो इससे ये पूरे कमरे में फैल जाती है। मतलब अब आप थोड़ा सा
बहुत मतलब थोड़ा सा पार्ट छोड़ोगे तो बट उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी हाई है, तो पूरे रूम में जो फैलेगी तब तक उसकी डेंसिटी लो होगी। तो समझ रहे हो, मतलब उतना समझने की ज़रूरत भी नहीं, 11th का टॉपिक इतना, तो इसलिए आपको 9th में उतना समझना भी नहीं, सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम्स। और फिर चौथा पॉइंट है हमारा हाईली कंप्रेसिबल। कि कंप्रेसिबिलिटी तो बहुत है, मतलब आपने सुना होगा सी एन जी LPG, ये सब क्या है, ये गैस ऐसा है, इनको कंप्रेस किया जाता है और फिर इनको स्टोर किया जाता है, बहुत हद तक कंप्रेस हो जाते हैं। और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न, मतलब डिफ्यूज़न हमने पहले ही पढ़ा था, अब हम और भी अच्छे से इसको जानेंगे, मतलब किस में कितनी अच्छे से डिफ्यूज़न होता है। तो चलिए देखते हैं। तो डिफ्यूज़न तो सबसे हाईएस्ट डिफ्यूज़न रहता है गैस और गैस का। ये फास्ट होता है, डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, गैस और गैस वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होता है। गैस और लिक्विड उससे कम मतलब लो बोल सकते हैं, पर वो भी बहुत है। और क्या बोलते, लिक्विड और सॉलिड भी होते हैं डिफ्यूज़, बहुत कम होते हैं, पर मतलब कैसे होंगे, ये सारे लिक्विड है वाटर और आपका सॉलिड है आटा, होता है कि नहीं, मतलब आप डिफ्यूज़र ये जो होता है ये हाथ से करना पड़ता है, मतलब आप इसको डिफ्यूज़र पे नहीं भी मारेंगे तो ठीक है, चलो चलता है। तो ये हो गए हमारे डिफ्यूज़र के कंपेरिजन। गैस और गैस में बहुत फास्ट होते हैं और गैस और लिक्विड में उससे थोड़ा कम तेज़ी से। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेंसिटी। तो मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, उससे आपको बेशक समझ जाएगी क्या होता है। D=m/v। D=m/v से मेरा क्या मतलब है, देखो डेंसिटी लिख दे रहा है यहाँ पे, डेंसिटी इक्वल्स टू D, और दिया है मेरे को द मास पर यूनिट वॉल्यूम of a substance is called density। तो समझा, द मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, हर एक यूनिट मतलब एक दीवार, मतलब आप कैसे समझो मैं आपको, द मास पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मतलब आपको ये इतना मतलब डिटेल में है नहीं आपके बुक में भी ये, इसमें सिर्फ आपको डेंसिटी का वो फॉर्मूला दिया, आपको समझ लीजिए 11th में आएगा, आपको उतना डिटेल में समझने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको उतने बड़े क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। आपको किसी चीज़ की डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, मास अपॉन वेलोसिटी, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, गलती से वेलोसिटी निकल गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो समझ लीजिए किसी का मास है 10 kg और उसकी वॉल्यूम है 5 मीटर, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 2 न्यूटन। तो ये जो डेंसिटी वो न्यूटन में मेज़र की जाती है, मतलब आपको इतना डिटेल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको दिया है, वो थोड़ा सा याद कर लेना, तो डिटेल में पढ़ना भी नहीं, क्योंकि आने नहीं वाला। तो अगर आपको IIT JEE वगैरह कुछ करना है आगे जाके तो आप पढ़ सकते हैं कोई बुक में, पर आपको अगर एस्टन मतलब आप साइंस के एस्टन में भी जाएंगे क्लास 9 की, तब भी आपको उतना डिटेल में डेंसिटी का नहीं दिया, क्योंकि ये पूछा भी नहीं जाता। 11th में भी बहुत कम है इस पर, तो कुछ है नहीं, बहुत इजी है, आगे आप पढ़ेंगे।
तो अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है। तो जी हाँ, बदल सकता है, और हम अब देखेंगे भी कि किस तरीके से बदल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा कि आज का पार्ट 2 अपन यहाँ ही ख़त्म करते हैं, और अगले पार्ट 3 में वो आखिरी होंगे, उसमें पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट और प्रेशर अफेक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ ऑन मैटर और इवेपोरेशन। हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 में। इसलिए अगर पार्ट 3 बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इस वीडियो की जितना इंटरेस्टिंग होगा उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो वीडियो को कर देना चैनल कर देना सब्सक्राइब, और कर देना लाइक। तो चलिए बाय।